आज हम बात करने वाले हैं 12th पास स्टूडेंट क्या करे अपने फ्यूचर के लिए। बहुत कंफ्यूजन है कि हमको कॉम्पिटिटिव में जाना है या साथ साथ में कॉलेज के साथ कौन सा कोर्स करना। आज जितने भी कोर्सेस अवेलेबल है जो आज मैं बताने वाला हूं पीसीएम स्टूडेंट के लिए, केवल ये वीडियो पीसीएम जिसके पास 12th 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब्जेक्ट से जिसने 12th पास की, जो भी पूरा वीडियो लेकर आए हैं, जो भी आपको डाउट रहेगा वो पूरा क्लियर होने वाला है। लगभग 50 से अधिक आप कोर्स कर सकते हैं। हम देखेंगे हर एक कोर्स के बारे में कि आप 12th पीसीएम वाला बच्चा किस किस स्ट्रीम में जा सकता है, किस किस क्षेत्र में जा सकता है, कौन कौन सी एग्जाम ऐसी है जिससे वो 12th पास है लेकिन कौन कौन से फॉर्म फिल कर सकता है पीसीएम कैंडिडेट। तो आइए देखते हैं पीसीएम का पूरा। यदि हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, तो पहला तो यदि बीटेक की बात करेंगे हम, तो सबसे पहला पीसीएम सब्जेक्ट वाला बीटेक कर सकता है। बीटेक को हम बीई भी बोलेंगे, बीटेक भी बोलेंगे, इंजीनियरिंग की डिग्री भी बोलेंगे, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड हम देखते हैं बैचलर ऑफ साइंस है, बीएससी। बीएससी किस किस में कर सकता है? बीएससी फिजिक्स में कर सकता है, बीएससी केमिस्ट्री में कर सकता है, बीएससी कंप्यूटर साइंस से, बीएससी मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको आईटी बोलते हैं, ये बीएससी कर सकता है, स्टूडेंट ले सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि पीसीएम आपके पास है 12th में, क्या हम मेडिकल कोर्स भी कर सकते हैं क्या विदाउट नीट एग्जाम दिए? तो बिल्कुल पीसीएम वाला बच्चा मेडिकल के जो कोर्सेस अवेलेबल है, जो पीसीएम है उसके पास, वो भी कर सकता है। तो मैंने लिखा पीसीएम वाले मेडिकल फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे आपको बी फार्मेसी करना है, मेडिकल चलाना है, तो मेडिकल चलाने के लिए 4 साल का कोर्स बी फार्मेसी रहेगा। फिर आपको बीपीटी करना, कुछ कॉलेज में पीसीएम में होता है, किसी में पीसीबी में ही होता है, ये आपको सर्च करना पड़े। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकता है, बायोकेमिस्ट्री से कर सकता है। आप देख सकते हो बीएससी रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब एमएलटी कर सकता है, ओटीटी कर सकता है, बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी कर सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर बैचलर बीपीओ कर सकता है। कहीं कोर्सेस है जो बायोलॉजी यदि आपके पास नहीं भी है तो आप कर सकते हैं, बीपीएच कर सकता है, बीसीए। देखो आप कितना सही कोर्सेस है। बैचलर ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बहुत रिक्वायरमेंट चल रही है, ये वाला भी कोर्स कर सकता है। बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। आप देखोगे डिप्लोमा रेडियोलॉजी में कर सकता है। ये पूरा एक्स्ट्रा जो आप देखोगे सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन भी बन सकता है पीसीएम वाला स्टूडेंट। 23 मेडिकल से भी अधिक कोर्सेस अवेलेबल है। दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पर एक और मैं बताना चाहूंगा, 2 साल का जैसे मेडिकल के लिए आप करना चाहते हो डी फार्मा करके 2 साल का रहता बिल्कुल, और डी फार्मा भी आप कर सकते हो। डी फार्मा डिप्लोमा कर सकते हो आप फार्मेसी का, और बी फार्मा डिग्री के लिए होता है जो 4 साल का रहता है। नेक्स्ट आप देख सकते हो अदर फील्ड में आप किस किस में जा सकते हो, तो बी आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने का कोर्स भी कर सकते हो। बी डिजाइन कोर्स, बैचलर ऑफ डिजाइन जिसमें फैशन डिजाइन हो गया, ग्राफिक्स डिजाइन हो गया, फोटो डिजाइन हो गया, ये कोर्स भी कर सकते हो। अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर में है डिजाइन वाला कोर्सेस। आप देखोगे बीबीए भी कर सकते हो, बिजनेस स्टडी में जा सकते हो, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स फील्ड में जा सकते हो। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये वो आर्ट है जिसमें हम कह सकते हैं मूर्ति बनाना, संगीत, डांस के टीचर बन सकते हो, संगीत की डिग्री ले सकते हो, डांस के मूर्ति बनाने वाला जो कोर्सेस वो भी ले सकते हैं आप। दूसरा आप देखोगे बीसीए भी कर सकते हो, बीसीए जो आप देख रहे हो जितने भी सुपरस्टार होटल रहती है वहां पर बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का के कोर्सेस के तौर पर ही मैनेजमेंट का कोर्स, आपको मैनेजमेंट की पोस्ट मिल जाती है। ये भी होटल जहां पर भी स्टार लगा हुआ है, बेहतर होटल है, बेस्ट होटल है, उसमें बीएचएम का कोर्स मांगते हैं। दूसरा आप कर सकते हो बीए कर सकते हो। आप देखे हो बीजेएमसी जो मीडिया के लिए रहता है, आपको न्यूज में जाना है, मीडिया में जाना है तो बिल्कुल आप कर सकते हो। जो भी हम ये होता है बीओ वोकेशनल, जिसमें आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो। ऐसे भी कोर्सेस है जहां पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग वाला कोर्सेस कर सकते हो आप। ये डिग्री लेने के बाद आप डायरेक्ट जो कुछ बिजनेस ओपन करना चाहते तो उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हो, ये वाला कोर्सेस है। एलएलबी आप कर सकते हो, आपको एलएलबी वकील के लिए है जो वकालत कर सकते हैं, लॉ से संबंधित, एलएलबी लॉ से संबंधित रहेगी, आप कर सकते हैं। यदि आप टीचर बनना चाहते हो वर्ग
3 मतलब आपको ग्रेड 3 का टीचर 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाना है, आपको 5th तक पढ़ाना है, तो 12th पास कर चुके हो तो आप साथ साथ में आप डीएड कर सकते हो। डीएड की डिग्री डिप्लोमा मिलेगा जो आपको 12th के बाद आप कर सकते हो। फिर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम निकलती है तो बिल्कुल उसमें अप्लाई कर सकते हो, टीचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखोगे ये ऐसे कोर्सेस है जो 6 मंथ के रहते हैं। ये जो कोर्सेस आपको कॉलेज के साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बनना है हमको, यदि आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं कर रहे हो और साथ साथ में आप चाह रहे हो कि मैं तैयारी ना करके ऐसे कोर्सेस सीखूं जहां मेरी स्किल्स डेवलप हो, क्योंकि आज का जो समय है वो मल्टी स्किल का है, तो साथ साथ में आप 6 मंथ का है ये कोर्स आप बिल्कुल कर सकते हो। इनको करने के साथ साथ आपको जॉब बिल्कुल मिल सकती है, जो भी आपके एरिया में मिल जाएगी। दूसरा, आप यदि गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर ऐसी कौन कौन सी एग्जाम होती जो 10th और 12th के बेस पर होगी, तो आप पीसीएम तो मैं बताना चाहूंगा, जैसे ये 12th बेस पर होती है, ये एसएससी की एग्जाम होती है। ये यदि आप 10th भी पास हो या 12th भी, जब 10th पास होंगे उसके बाद 12th, और जब 12th हो जाएंगे तो 10th तो पास रहेंगे ही रहेंगे, साथ में 10th पास एग्जाम है और साथ में ये 12th एग्जाम। एसएससी में 4 कैटेगरी की ऐसी एग्जाम है जो आप दे सकते हो यदि आप 12th पास हो चुके तो, ये आपका है। नेक्स्ट आप देखोगे बैंक ये ग्रेजुएशन मांगता है तो इसको हम नहीं देखेंगे। ये रेलवे एग्जाम में ऐसी कौन कौन सी एग्जाम जिसमें आप 12th पास हो और दे सकते हैं एग्जाम, तो आप देखिए ये एनटीपीसी सी के नाम से जो होती है वो 12th पास के लिए होती है, बी के नाम से जो होती है वो ग्रेजुएशन बेस्ड होती है। तो एनटीपीसी सी आप 12th पास मांगते हैं। ग्रुप डी जो 10th ही मांगते हैं, लेकिन 10th और 12th दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। आरपीएफ 12th पास मांगते हैं। आप साथ साथ में आप देखोगे यहाँ पर ये दोनों ही पोस्ट, यदि हम इसकी बात करें 12th पास रहता है, ये रेलवे की है जो 1, 2 और 3 एग्जाम ऐसी, यदि आप 12th पास है तो बिल्कुल इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रुप डी में आने वाली अपकमिंग वैकेंसी लगभग 50,000 से अधिक है 2025 में, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आने वाले टाइम पर। आप देखोगे गवर्नमेंट एग्जाम डिफेंस सेक्टर में एनडीए सबसे ज्यादा, यदि पीसीएम वाला स्टूडेंट जाता है डिफेंस में तो एनडीए की 10th से ही स्टार्ट कर देता है। एनडीए का 10th से आप कर सकते हैं। ये साल में 2 बार एग्जाम निकलती है, दिसंबर में फॉर्म फिल होता है तो अप्रैल में इसकी एग्जाम होती है, जून में फॉर्म फिल होता है तो सितंबर में इसकी एग्जाम होती है, ये आप दे सकते हैं। नेवी और एसएसआर में, यदि आप नेवी में जाने चाहोगे तो एसएसआर करके एग्जाम होगी, AA होगी, ये 12th बेस पर होती है। एमआर जो होती है 10th बेस पर होती है, इसमें जा सकते हो आप। 12th बेस पर ये होती है। ये आर्मी जीडी जो जनरल ड्यूटी रहती है, जो सबसे ज्यादा भर्ती निकलती है, 10th पास होती है। टेक्नीशियन केवल पीसीएम वाला बच्चे ही जाता है 12th पास, ये 12th पास वाली एग्जाम है। जो 12th पास करके जिसके पास पीसीएम है वो बिल्कुल जा सकता है। नर्सिंग ये पीसीबी के लिए है। बायोलॉजी वाला जाएगा इसमें, क्लर्क वाला किसी में भी जा सकते हैं। एक्स ग्रुप, यदि आप 12th पास हो और आपके पास पीसीएम हो तो बिल्कुल आप जा सकते हो। और ग्रुप वाई जो एनी स्ट्रीम के लिए रहेगी, ये 12th ऑल सब्जेक्ट के लिए रहेगी। तो ये पीसीएम के लिए जो मैंने लिखा है ये ही एग्जाम है जो केवल पीसीएम के लिए जा सकते हैं। काफी वैकेंसी निकलती है, इसमें भी साल में 2 बार निकलती है वैकेंसी, इसमें भी साल में 2 बार निकलती है। एनडीए की भी साल में 2 बार एग्जाम निकलती है, तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। यदि कॉलेज की इंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, ड्रॉप लेना चाहते हो और अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, तो ये वो एग्जाम आईआईटी जेई के तौर पर 2 एग्जाम होती है। जेई मेंस के तौर पर जिसमें एनआईटी के कॉलेज मिलते हैं आपको, जेई एडवांस के नाम से जो एग्जाम होती है वो आईआईटी के लिए कॉलेज मिलते हैं। और यदि बीकॉम बीएससी इनके लिए आपको अच्छा कॉलेज चाहते हैं कि मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए, तो बिल्कुल 1 साल का ड्रॉप दे सकते हो। सीयूटी के नाम से एक एग्जाम होती है, ये 12th के साथ साथ भी आप फॉर्म फिल कर सकते थे, लेकिन इसमें समय कम रहता है। आप 1 साल का ड्रॉप देकर बीएससी बीकॉम या इंजीनियरिंग के भी कॉलेज, काफी ज्यादा 100 से अधिक कोर्सेस अवेलेबल और 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो टॉप कॉलेज में आती है, जो टॉप है भारत की, बिल्कुल उसमें आपका एडमिशन मिल सकता है सीयूटी के माध्यम से। दूसरा, हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी एग्जाम जो 12th बेस पर होती है। तो एमपी पुलिस, जो ये 10th पास होना चाहिए, 10th पास है तो एमपी पुलिस में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आबकारी
ये 12th पास होती है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड और जेल पेरी दोनों एग्जाम में 12th पास है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। साथ साथ में मैं कहना चाहूंगा नर्सिंग एग्जाम, ये इसमें डिग्री चाहिए, लेकिन पीसीएम वाला मैं बताना चाहूंगा नर्सिंग 2 प्रकार की होती है, बीएससी नर्सिंग और एक होती है केवल नर्सिंग जीएनएम। तो जीएनएम का यदि कोर्स है तो पीसीएम वाला जा सकता है। बीएससी नर्सिंग में बायोलॉजी वाला ही जाएगा कैंडिडेट, लेकिन नर्सिंग जीएनएम में बिल्कुल वो तैयारी कर सकता है। पीएससी और ये एग्जाम नहीं है 12th पास वालों के लिए, ग्रेजुएशन के बाद होती है। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और दिए गए नंबर पर आप फ्री करियर काउंसलिंग कोचिंग पर आकर विजिट भी कर सकते हैं, कौन सा कॉलेज लेना है और भी आपका, क्योंकि ये यदि हम कह सकते हैं कि पूरा जो कोर्सेस है ये आपके शार्प माइंड के आधार पर भी डिपेंड करता है, फैमिली बैकग्राउंड के भी आधार पर डिपेंड करता है। जितने भी कोर्सेस है यदि आप कोचिंग पर आकर करियर काउंसलिंग करेंगे तो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर के लिए बिल्कुल सभी टीचर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, आप जान सकते हैं। यदि आप और भी क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और मैं बताना चाहूंगा पीसीबी के लिए, बायोलॉजी के लिए एक अलग वीडियो बना है, उसको देखिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट कॉमर्स वाला वीडियो देखिए, और साथ साथ में आर्ट्स वाले बच्चे यदि कौन कौन से कोर्सेज जानना है तो बिल्कुल वो वाले भी वीडियो देखिए। ये केवल जो वीडियो था ये पीसीएम के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।